हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हम लोग पिछले क्लास में जो है फाइलम जो है एनिमल जो है किंगडम, उसके जो मेन फाइलम थे उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या उसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम लोग अब आगे जो है पढ़ेंगे जो है एस्केलेमेंथीज जो है, यहाँ तक हम लोग इसको स्टार्ट किए थे उस क्लास में, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसमें जो है एस्केलेमेंथीज में क्या होता है, लंबे और बेलनाकार टाइप का इनका जो है अखंडित जो है क्रीम होते हैं। ठीक है, जो स्पष्ट जो है आहार नाल होती है। आहार नाल जो है आपको इनकी जो है स्पष्ट होती है। नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती थी। ठीक है, उत्सर्जन में जो है प्रोटोनिफ्रिडिया द्वारा होता था। एक लिंगी तथा आंतरिक जो है निषेचन इसमें होता था। इसमें आप स्केरिस, जिसको गोल क्रीम जो है राउंड वर्म बोलते हैं, थ्रेड वर्म, और इसमें जो उचरेरिया जो फाइलेरिया का जो है क्रीम जो होता है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो है खंडित जो है शरीर नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो एनालिडा आ जाता है। एनालिडा में क्या है आपका, एनालिडा में जो है लंबा द्विपार्श्वी जो है सममित वाला जो है बाइलेटरल सिमेट्री जिसे बोलते हैं, और जो है वह कई खंडों में जो है बटा शरीर होता है। मतलब उत्सर्जन है तो जो है ब्रिक जो है किडनी इसमें जो है डेवलप हो गई। काइटिन से बनी जो सीटी जो है होती है उसमें, उसी से जो है लोग चलते हैं। मतलब जो है काइटिन की सीटी होती है, इसी से लोग इसी से सहायता से जो परिचालन करते हैं। सामान्यतः जो है त्वचा द्वारा जो है श्वसन होता है। इसमें जनरली इसमें क्या है, स्किन से जो है तो जो है श्वसन होता है, जो रिस्पायरेशन होता है स्किन के द्वारा होता है। इसमें एकलिंगी व उभयलिंगी दोनों पाए जाते हैं। मतलब जो है इसमें मोनोसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल दोनों जो है आते हैं। इसमें कौन कौन से वो हैं, उसके उदाहरण कौन कौन से, आपका केचुआ हो गया, जोक है, और नेरी से जो है नीलिडा के जो है एग्जाम्पल हैं जो है। फिर हम लोग बात करें आगे जो है आर्थ्रोपोडा की। इसको जो है आर्थ्रोपोडा को जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा जो है संघ माना जाता है। 3 भागों में जिसका शरीर जो है डिवाइड होता है, सिर में, वक्ष में, उदर में जो है। ठीक है, 3 बार में। और इसमें जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो है वो ओपन टाइप का होता है। मतलब खुला परिसंचरण तंत्र जो है इसका खुला होता है। और जो है संधियुक्ति पाद पाए जाते हैं। संधियुक्त मतलब क्या, आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, पाद पाद होता है पैर, पॉड मीन्स पैर होता है। तो इसमें जो ज्वाइंटेड जो है जुड़े हुए जो है संधि युक्त जो है इसमें पैर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए झींगा मछली है, तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, ये सब आर्थ्रोपोडा के जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें मोलस्का की जो है। मोलस्का में कौन कौन से मोलस्का क्या होता है, मोलस्का में जो है श्वसन हेतु क्या होता है, गिल्स होते हैं, या जिसको टेनिडिया भी बोलते हैं, जिससे जो है ये लोग जो है श्वसन करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र इसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें मिलता है। उत्सर्जन हेतु जो है किडनी जिसमें जो है डेवलप हो गई, इसमें किडनी से उत्सर्जन होना शुरू हो गया था। और उसमें जो कवच युक्त जो शरीर होता है, जिसमें जो है उसके बाद रखा इनका जो ब्लड होता है रंगहीन खून होता है। ठीक है, अगर एग्जाम पूछा जाए कि इसमें किसमें जो है रंगहीन ब्लड पाया जाता है, तो अगर एग्जाम दिया हो तो आपका सीपी, घोंगा और ऑक्टोपस ये सब जो मोलस्का में आते हैं। और इनका जो ब्लड का जो है कलर होता है वो जो है रंगहीन होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट उस पर आते हैं इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा जो है 9 या 10 है। इकाइनोकार्डेटा ये एक्चुअली जो है समुद्री जंतु ही होते हैं। एक कांटों वाली इनकी त्वचा होती है। उसके बाद पुनरुत्पादन की क्षमता क्या होता है, रीजनरेशन पावर बोलते हैं। जैसे कि इनके कोई यंग टूट गया, कोई से डैमेज हो जाता है, तो वो जो है फिर से रीजनरेट, फिर से जो है उसका पुनरुत्पादन हो जाता है। जैसे कि छिपकली में भी देखो, अगर पूँछ वगैरह उसकी टूटती है, फिर बाद में फिर से जो है निकल आती है। सेम इनमें भी पुनरुत्पादन, इसको जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी से बोला जाता है, इसमें पाई जाती है किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। अब उदाहरण के लिए जो हेग फिश है, स्टार फिश है, ब्रिटिल स्टार है आदि जो है इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आपका जो है कार्डेटा में क्या है आपका, कार्डेटा में जो है नोटोकार्ड व क्लोम छिद्र पाए जो है उपस्थित होता है। इसमें नोटोकार्ड होता है और क्लोम छिद्र मिलता है। नालदार जो है तंत्रिका रज्जु जो है, मतलब जो इनके न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस जो है वो इनका जो है
नालदार होता है जो है। उदाहरण के सभी कशेरुकी जंतु जो है, जितने जो है कशेरुकी हैं जो है जिसमें वर्टेब्री पाई जाती है, वो सारे जिसमें आते हैं जो है। इसमें आपका जो है मेढक है, ये सब बर्ड्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, अगला इसी क्रम में अगला क्रम हम लोग पढ़ें तो आपका मत्स्य आता है, जिसको फिशेज बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या है, आपका सल युक्त जो है त्वचा पाई जाती है, असमतापी होते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर इनका जो है फिक्स नहीं होता है, और होम्योथर्मिक नहीं होते हैं। होम्योथर्मिक में कौन कौन आते हैं जो है, ब्लड और मैमल्स केवल आते, बर्ड और मैमल आते हैं जो है। होम्योथर्मिक जो बॉडी का टेम्परेचर जो है मौसम के हिसाब से उनका चेंज नहीं होता है जो है, वो होम्योथर्मिक वो जो है समतापी बोले जाते हैं। और जिनका जो है सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, बाकी इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है इनके जो है टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसको जो है असमतापी टाइप के होते हैं। इसमें जो है अब क्या है, इसके जो हार्ट है इनका जो है, इसमें 2 कक्ष जो है मिलते हैं। ठीक है, और अंडा जो होते हैं, मतलब ये अंडा देते हैं। उदाहरण के लिए ट्यूना है, रोहू है, ये सब जो है मछलियों में आते हैं जो है, वो जो है ये क्या है, अंडे देते हैं। इनका जो है हार्ट जो है 22 चैम्बर होता है, 2 हृदय का होता है। और ये जो है नॉन होम्योथर्मल होते हैं, मतलब होम्योथर्मल नहीं होते हैं, समतापी नहीं होते हैं, असमतापी होते हैं। इसी क्रम में हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा है। इसमें जबड़े रहित जो है कशेरुकी मिलते हैं, जिनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता। इस तरीके के जो है कशेरुकी जिसमें वर्टिब्रल कॉलम के कशेरुकी वाले जो है इसमें पाए जाते हैं। ईल के आकार का जो है शरीर होता है, जैसे फिगर में देखें ईल के आकार का इनका शरीर है। सल्क रहित जो है चिकनी त्वचा होती है, मतलब ये चिकनी त्वचा होती है, इस पर कोई जो है सल्क टाइप का जो है वो नहीं लग रहता, जैसे कि इसके पिछले वाले में सल्क जैसे एक साइड में थे वो लाइन वो जो है वो सल्क इसमें नहीं होता है। इसमें जो है क्यों एग्जाम्पल कौन कौन से, लैम्परे है और है मछली, इसके एग्जाम्पल हैं साइक्लोस्टोमेटा के। ठीक, फिर हम आगे बात करें तो इसमें अगला संघ जो है फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा का है। ठीक है, वर्टिब्रेटा में कौन कौन मिलेंगे आपके, वर्टिब्रेटा में जो स्तनपायी जो है, इसको मैमल्स बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। इसमें क्या है, बॉडी टेम्परेचर कितना क्या होता है जो है, समतापी होता है, मतलब होम्योथर्मल होता है, चेंज नहीं होता है सीजन के हिसाब से, इंटरनल मेंटेन होता है, बॉडी जो है बैलेंस करती है, इसमें जो है चेंजेज नहीं होते, समतापी जो है होता है। और हार्ट जो है 4 कक्ष का होता है, मतलब लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल जो है 4 जो है इसमें पार्ट होते हैं। इसके बाद इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। स्तनपायी मतलब ही हो गया कि इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, शिशुओं को जन्म देंगे। ठीक है, जैसे चूहा है, मनुष्य और चमगादड़ है, ये सब मैमल्स में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन आपका जल स्थलचर वाले हैं। अब जल स्थलचर से बताइए कि जल और स्थल दोनों भी मिल जाएंगे आपके। इसमें कौन कौन से श्लेष्म ग्रंथियाँ, एक तो जो है त्वचा पाई जाती है, और त्रिकक्षीय जो है, इसमें जो है हार्ट कितने कक्ष में होता है, 3 कक्ष में जो है बटा होता है, फेफड़े और एक जो है किडनी पाई जाती है। जल व स्थल दोनों पर जो है निवास कर सकते हैं जो है, ये जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। उदाहरण के आपका मेढक है और टोंड है। ठीक है, मेढक और टोड इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आपका इसमें जो है रेप्टाइल्स है और बर्ड्स हैं। हम रेप्टाइल्स में जो है सरीसृप जिसको बोलते हैं, ये असमतापी होते हैं, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर जो है बैलेंस नहीं, मतलब मेंटेन नहीं रहता है, ये भी सीजन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि आपकी सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, कछुआ वगैरह है, ये इसमें जो है असमतापी में आते हैं। इनकी भी जो है सल्क युक्त जो है त्वचा पाई जाती है। इसमें भी 3 कक्ष के हृदय होते हैं। कठोर कवच युक्त अंडे जो है लोग देते हैं। उदाहरण के कछुआ है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिर अगला है पक्षी आपका जो है, पक्षी में से समतापी होता है, 4 कक्षीय जो है इनमें हृदय होते हैं, परों से ढका शरीर होता है जो है। ठीक है, उदाहरण के लिए सभी जितने पक्षी हैं सब इसमें आ जाते हैं जो है। होम्योथर्मिक होगा, 4 कक्षीय हृदय हो गए, परों से ढका शरीर होगा, उदाहरण सभी पक्षी इसमें आ जाते हैं। जबकि सरीसृप में क्या है, असमतापी होगा, सल्क युक्त शरीर होगा, 3 कक्ष होगा,
ठीक है। एम्फीबियंस में 3 कक्ष का हृदय होता है। ये पूछा जाता है किस में 2 कक्ष पाए जाते हैं, किस में 3 पाए जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं जो है, इसलिए हमको याद रखना ज़रूरी है। जो रेप्टाइल्स है और एम्फीबियन है इसमें जो है आपके 3 मिलेंगे, और मछलियों में जो है कितना 2 मिल रहा था। ठीक है। बाकी मैमल्स में जो है आपको जो है कितने जो है 4 चैम्बर मिलेंगे। बर्ड्स में 4 चैम्बर मिलेंगे। बर्ड्स और मैमल जो है क्या है, समतापी हैं। कुछ ऐसे भी जो है एनिमल्स हैं जो है मछलियों के नाम से जो है समानता रखने वाले जो है भिन्न जीव होते हैं। नाम उनका मछलियों जैसा होता है लेकिन वो मछली नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे कोई पढ़ें तो जेली फिश होता है। जेली फिश जो है फिशेस में नहीं होता है, नाइडेरिया निडेरिया, जिसके निडेरिया या नाइडेरिया बोलते हैं, संघ का होता है ये। ठीक है। अगर पूछा जाए इसमें जो है मछली कौन से, तो ये मछली नहीं होती हैं। तो गलत से आप लोग जो है मछली मत लगाइएगा, ये मछली में नहीं आता है। स्टार फिश होता है, काइनोडर्मेटा का होता है। इसमें भी फिश लगा हुआ है लेकिन ये फिश ना होते हैं, काइनोडर्मेटा होते हैं। जेली फिश है, जेली फिश निडेरिया का हो गया। आपका सिल्वर फिश है जो आर्थ्रोपोडा होता है। ये जो घरों में आप देखेंगे छोटे छोटे कीड़े जो हो जाते हैं, कप जो है मॉइस्चर वगैरह बहुत दिन तक ऐसे रहता है, कोई कपड़े पड़े रखे हों रैक वगैरह में, तो जो है छोटे छोटे जो है कीड़े दिखते हैं, इसी सिल्वर फिश बोलते हैं, जो है वाइट कलर के होते हैं। इसके बाद कटल फिश है आपका। कटल फिश क्या है, मोरलस्का में आता है। फिर हेग फिश है, ये साइक्लोस्टोमेटा का आता है। डेविल फिश है, मोलस्का का है। ठीक है। और क्रे फिश है, ये भी आर्थ्रोपोडा होता है। रेजर फिश क्या होता है, रेजर फिश है मोलस्का होता है। ठीक है। हेग फिश है आपका साइक्लोस्टोमेटा हो गया। डेविल फिश है मोलस्का का है। क्रे फिश आर्थ्रोपोडा है। रेजर फिश है मोलस्का का है। ये सब जो है मछलियाँ नहीं है जो है। ठीक है। बस फिश लगा होता है, नाम में फिश होता है लेकिन ये फिशेज नहीं होते हैं। इसको हम याद करे रखेंगे। घोंसला बनाया जो अब रेप्टाइल से जो है जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। हम जैसे कि जो घोंसला बनाने वाला एक सांप होता है, ठीक है, इसको कौन सा होता है, किंग कोबरा जो होता है, जो कोबरा स्नेक होता है वो घोंसला बनाता है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है। ठीक है। कौन सी होती है, गीला मॉन्स्टर नाम है, हिलोडर्मा जो है। ठीक है। गीला मॉन्स्टर हिलोडर्मा जो है जो है अकेली जो है छिपकली है जो कि है जो जहरीली होती है। संसार का सबसे जहरीला सांप जो है कौन सा होता है, संसार का सबसे जहरीला सांप जो है हाइड्रोफिश नामक जो है समुद्री सांप होता है, जिसको हाइड्रोफिश बोलते हैं। ज़मीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा, इनलैंड ताइपन है। ठीक है। ज़मीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है इनलैंड ताइपन। संसार का सबसे जहरीला सांप होता है आपका हाइड्रोफिश नामक जो है समुद्री जो है सांप होता है। फिर एक होती है बिल बनाने वाली जो छिपकली होती है, मेबोइया या स्किंक बोलते हैं इसको। ये जो बिल बनाती हैं जो है मेबोइया या स्किंक बोलते हैं, सरीसृपों का युग कहलाता है। अरे जो है इराप रेप्टाइल्स जो है किसको कहते हैं, मीसोजोइक इरा को है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें पक्षी वर्ग का। पक्षी वर्ग में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, सब जो है शुतुरमुर्ग होता है। सबसे छोटा जो है हमिंगबर्ड होता है। उड़ ना सकने वाले पक्षी हैं कीवी और एमू जो है, ये उड़ नहीं पाते हैं वो। ठीक है। जो है उड़ ना सकने वाले में आप कीवी और जो है एमू हैं। सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी हैं पेरिग्रीन फाल्कन होता है, ये जो है पक्षी जो है बहुत सबसे तेज जो है उड़ने वाला पक्षी है। पक्षियों का वाक यंत्र होता है, इसको सीरिंग्स बोलते हैं पक्षियों में जो है। ठीक है। इसको सीरिंग्स बोलते हैं, जिससे जो है वो जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको वाक यंत्र जो पक्षियों में पाया जाता है उसको सीरिंग्स कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा, आर्क्योप्टेरिक्स होता है, जो जुरासिक युग का होता है, इसको आर्क्योप्टेरिक्स बोलते हैं। बाकी ये फिगर दिया हुआ इसको हम लोग भी पढ़े थे जो है, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश और पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश जो है, ग्लोब फिश है, कैट फिश है, डॉग फिश है, समुद्री घोड़ा, ये सब जो है मछलियों की स्पीसीज नहीं होती हैं, सभी अलग अलग उसके संग के हैं, अलग अलग फाइलम के हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे, पीछे हम लोग पढ़े हैं, इसको जो है कहीं नोट कर लीजिए जिससे भूले ना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 4 कक्ष जो है
4 कच्ची हृदय वाला सरीसृप है, ठीक है। ये रेप्टाइल्स में 3 ही पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, इसमें अब जो है 4 जो है हृदय जिसमें जगर जो है मगरमच्छ में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है 4 जो है पार्ट पाए जाते हैं इसके हार्ट में जो है। अंडे देने वाले जो है स्तनपायी मैमल्स जो है, जबकि मैमल्स क्या होते हैं, अंडे नहीं देने, ये तो वो जो है बच्चे देने वाले होते हैं। मैमा मतलब होता है जो बच्चे दे, दूध पिलाए। लेकिन इसमें क्या है, आपका जो है 2 ऐसे पक्षी हैं आपके, कौन, एकिडना और प्लेटिपस है, ये जो है ये अंडे देने वाले हैं। बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, कौन सा जो है अंडा देने वाला वो है। मैमल्स जो है स्तनपायी जो है तो एकिडना और प्लेटिपस है। भारत की विशालतम मृग प्रजाति है, ठीक है। मृग मतलब क्या, हिरन वाली प्रजाति का जो है सबसे बड़ा जो कौन सा, नीलगाय है, ठीक है। फिर उड़ने वाला स्तनपायी जो उड़ता हो जो ऐसा मैमल्स कौन सा है आपका, चमगादड़ होता है। फिर 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं। इसको जो 6 टांग वाले होते हैं उनको जो है कीट वर्ग में रखा गया है। सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है जो तिलचट्टा होता है, ठीक है, जिसको काकरोच बोलते हैं जो है। ये जो है क्या है, इसमें जो है सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है। उस पर ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कौन सा, कंगारू चूहा है। ये कंगारू रैट है, बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है जो है, इसको कंगारू रैट बोला जाता है जो है। ये जो है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है जो है, पानी को बचाने के चक्कर में रेगिस्तान से मिलता है, इस पानी ना मिल पाता है, इस वजह से क्या करता है जो है ठोस यूरिन का जो है सिक्रेशन करता है। कुनैन प्राप्त होती है। कुनैन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि जो है मलेरिया की जो है इसमें यूज कहाँ की जाती है, उसमें मलेरिया के उसमें की जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से जो है बनता है। मानव निर्मित अनाज क्या है, इसको टिटिकेल बोलते हैं। मतलब गेहूँ और राई से को मिला के जो है, गेहूँ और राई को मिला के जो है स्पीसीज बनाई गई है, ठीक है। उसको जो है गेहूँ की स्पीसीज में बनाई गई, दोनों का गुण को जो है मिला के जो है इसको टिटिकेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें टेटिकम स्टेबियम है और जो है सिकेल सीरेल, दोनों इसका जो दोनों को जोड़ के टिटिकेल जो है उसका नाम रखा गया। मानव निर्मित अनाज है जो है ये, ठीक है। गेहूँ की वैरायटी होती है। एक जो है अफीम जो किससे निकलता है, पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है, आधा पका जो फल होता है। ये सब जो है बहुत पूछे जाते हैं, कई बार आए हुए हैं, इसको याद रखना जरूरी है। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद कौन कौन से होते हैं, जो अफीम का पौधा होता है उससे क्या क्या जो है उत्पाद मिलते हैं। इसमें नोस्कापीन है, मार्फिन है, हेरोइन है, ये सब जो है अफीम के पौधे से प्राप्त होते हैं, ठीक। फिर हम लोग आगे बात करें जो इसमें जो जलीय स्तनपायी की, जो है जलीय जो जल में पाए जाने वाले जो है स्तनपायी हैं, मैमल्स हैं। इसमें जो है ब्लू व्हेल है, पृथ्वी का जो है विशालतम स्तनपायी, सबसे बड़ा विशालतम स्तनपायी ब्लू व्हेल है। इसके बाद स्पर्म व्हेल है, विशालतम दांत वाला व्हेल होता है ये। समुद्री शेर इसको बोलते हैं। सील या फोका भी एक ठो है। वालरस है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय है। ये सब जो है सब मैमल्स होते हैं जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सब मैमल्स होते हैं, जल में पाए जाने वाले मैमल्स होते हैं, सब जल में पाए जाने वाले मैमल्स हैं। ये सब इनका नाम याद रखना है। स्तनधारी में प्रोटोथीरिया जो है होता है, इसमें ग्रुप होता है प्रोटोथीरिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो अंडे देने वाले स्तनधारी जो है, ये भी हम लोग पीछे एकिडना और प्लेटिपस अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं। फिर यूथेरिया जो है, यू मतलब जो है जिसमें इसे यूथेरिया बोला जाता है। इसमें जो है डेवलप्ड जो है मैमल्स जो होते हैं उनको यूथेरिया बोलते हैं, जो थोड़ा सा कम डेवलप होते हैं तो प्रोटोथीरिया कहा जाता है। इसमें पूर्ण विकसित जो है शिशु का जन्म होता है, उदाहरण के लिए कुत्ता हुआ, गाय हुआ, ठीक है, इसमें यूथेरिया बोलते हैं। इसमें पूर्ण विकसित जो है शिशु का जन्म होता है, उदाहरण के कुत्ता है, गाय है, मनुष्य है, सब इसमें आते हैं। और एक होता है मेटाथीरिया होता है, ठीक है, इसको मार्सुपियल बोलते हैं। मार्सुपियल का एक थैली जैसा होता है इनकी, उसमें इसमें अपने बच्चों को लेके जो है लोग चलते हैं, जो उसी में जो है करके, ठीक है। जैसे कंगारू है जो है, इसमें देखो बच्चों को लटका उनके यहाँ थैला जैसा होता है, उसी में जो है उसको रख लेते हैं। आप पर बच्चों को जन्म देना इनका जो है होता है।
इनके जो बच्चे होते हैं जो है बहुत मैच्योर नहीं पैदा होते हैं, विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों को रख रखाव लोग करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करें जीवों के नामकरण की जो है द्विनाम पद्धति जो है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक जो है कैरोलस जो है लिनियस कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है दो नाम मतलब है, इसमें क्या जो है इससे मतलब क्या है, इसमें दो शब्द होते हैं। ठीक है, यक्स और वाई। यक्स मतलब आपका वंश होता है, ठीक है, जिसको जीनस कहा जाता है, और वाई मतलब स्पीसीज होता है। ठीक है, लैटिन भाषा में होता है। इसके जो है फादर आज जो है बायनोमियल नामल के अक्षर द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं, जो है कैरोलस जो है लिनियस जो होते हैं, जो है लिनियस को जो है कहा जाता है। जैसे कि आपका जो है इसमें होमो सेपियंस। ठीक है, अब इसमें जीनस क्या है आपका होमो है, जो है सेपियंस इनकी जो है स्पीसीज हो गई। ठीक है, वैसे जो है बास टूरस जो है गाय को बोलते हैं, बास जो है टोरस जो है बास इसकी जो है क्या है जीनस हो गया, और टोरस इसकी स्पीसीज हो गई। ठीक है, ऐसे जो है मिल्ली का है फेलिस कैटस कहा जाता है, फेलिस इसकी जो है जीनस हो गया, कैटस में इसकी जो है स्पीसीज हो गई। फिर ऐसी क्रम हम लोग कुत्ते का जो है क्या जो है आपका जो है कौन सा है, कुत्ते का कैनिस लुपस फैमिलियारिस जो है इसको बोलते हैं, कैनिस लुपस उसका है, फैमिलियारिस इनकी जो है स्पीसीज हो गई। घरेलू मक्खी जो है इसमें जो मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, इसमें मस्का जो है इसकी जीनस है, डोमेस्टिका जो है क्या हो गया स्पीसीज हो गई। उसके बाद शेर है इसका पैंथेरा लियो होता है, आम का मैगिफेरा इंडिका होता है। वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नाम क्या है। जैसे धान को क्या है ओराइजस टाइबा बोलते हैं, गेहूं को क्या ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। उसके बाद चना जो है सीसर एरिटेनियम बोला जाता है, साइसर एरिटेनियम का सीसर एरिटेनियम बोलते हैं। मटर को क्या पाइसम सेटाइबम बोलते हैं। मेंडल ने जो है किस गार्डन पे ही रिसर्च किया था, जो है आप लोग पढ़ेंगे। मेंडल जो थे, मेंडल ने किस पे जो गार्डन पी होती है इस पे जो है उन्होंने अपनी स्टडी जो है की थी जेनेटिक्स की, जो है इसका फादर ऑफ जेनेटिक्स में भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका वगैरह, उसके बाद जो है डीएनए और सबको हम लोग आगे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।